ਤੈਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜ 1545 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। तो बीकानेर की जो स्थापना है थावर बीज थरपियो, तो बीज के दिन बीका जी ने इसकी स्थापना की थी और थावर जो है शनिवार का दिन था। इस साल जो आखा बीज जो आ रही है वो भी शनिवार के दिन है। तो एक जोग अपने देख सकते हैं कि जो उन्होंने शुरुआत की थी बीकानेर की, तो वापस जो है इस बारी शनिवार का वही जोग वापस बन रहा है इतने सालों बाद में। तो ये बहुत ही खास अक्षय आखा बीज अपने मान सकते हैं। और आखा बीज के बाद में अक्षय तृतीया का जो दिन है वो भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा माना जाता है। तो इसका जो उत्सव जो है वो आखा तीज के दिन बनाया जाता है, चंदा उड़ा के और जो खींचड़ा है उसके साथ में। खींचड़ो आप वास्ते बनावा कि इन महीने जो मूंग हुए बे सगुन का प्रतीक है। सगुन का प्रतीक मतलब आप ब्याह वाले महीने भी गणेश भगवान लगे पहला मूंग धरना। आज शू समझ लो कि 600 साल पहला कोई इसो साधन होगो नहीं कि भाई मीठा होता या गुड़ होता या जिका भी चीनी होता, तो मूंग जिका है सगुन का प्रतीक है। खींचड़ा इंडलानी, और इसी के दिन अगले दिन जो है तीज को शुरुआत होती है पतंग उड़ाने से। आज पतंग उड़ाते हैं, जो पहले जो था चंदा उड़ा के इसका शुरुआत करते हैं। सुबह का दिन था तो बीका जी ने तीज का जो त्यौहार बनाया वो चंदा उड़ा के इसकी शुरुआत की। ये तो आखा बीज रो तीज रो जितना स्वाद बने विच तो पूरे साल में ही स्वाद को नहीं बने। वो छोटा से ले बड़ा तक में खींचड़ो बहुत चौफा लाग। बीकानेर में एक भरतिया होता था। भरतिया मतलब एक जो होता है बर्तन है उसका नाम है। तो भरतिये के अंदर क्या है कि खींचड़े को पकाया जाता था। तो ये कांसी का जो बर्तन होता था उसको चूल्हे के अंदर, बीकानेर के कुछ लोग हैं जो आज भी स्टिल चूल्हे पे ही बनाते हैं, चूल्हे पे बनाना शुभ मानते हैं। इमें ही बना रही हो और ऊपर जो है इन्होंने इन्हें भरते बोले इन्होंने नए करते या पूरे परिवार को खाना बने। पहला दादी सासू जी, दादी ससुर जी और 4-5 जने था। अब जो जो मेम्बर बढ़ रहे हैं घर में उन्हें भी सारा खाना जो तो भी वो इमें ही बन रहे हैं। कभी आज तो कोई उनके दूसरे मन बनो, सब रो खाना इमें ही बने। भरतिया मतलब जो सबका पेट भर दे उसका नाम होता था भरतिया। गेहूँ के साथ मूंग मिक्स कर लीजिए, बाजरे के साथ मोठ मिक्स कर लीजिए, ये खींचड़ा बनता था। और इसमें कोट कर छिलका बनाने का तरीका, जो प्रक्रिया है कि इसको कोट करके उसका छिलका अलग करके फिर उसको उबाल करके फिर बनाया जाता है और उसमें घी डाला जाता है। और इसके ऊपर एक कहावत है बहुत अच्छी से कि खींच ऊपर खाटो हो गए, खींच ऊपर खाटो हो गए। खींच के साथ कड़ी होती है, वो खट्टे से मतलब है। और कहा है कि खींच ऊपर खाटो देख जमाई नाटो, मतलब उनको लगा कि अगर खींच के ऊपर उन्हें खट्टी दे दी तो जमाई तो ये समझता है कि मेरे स्तर के अनुसार नहीं है, इसलिए उसको नाराज़ हो जाता है, वो नाराज़ होकर चला जाता है। जबकि नाराज़गी की वजह नहीं, ये हमारे खान पान का हमारा उत्सव है, हमारे स्तर को भी बताता है कि हम आज भी इस तरीके का खाना खाते हैं। तो वो उसका एक बन गया था कि उसने कहा कि मैं आपके घर आया हूँ जवाई बन करके और आप मुझे जो है खींच के सिर्फ खट्टा खिला रहे हैं, मीठे की बनी वो खट्टा खिला रहे हैं, इसलिए वो नाराज़ होकर चला जाता है। तो इस तरीके की पूरा एक ये तंत्र है जिसके अंदर समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके की व्यवस्था क्यों डेवलप हुई। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरा, अगर आप देखेंगे तो बीकानेर की दृष्टि से, खासतौर से रेगिस्तानी इलाके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए इस खींचड़े की परंपरा चली, ये जो भौगोलिक स्थिति थी उसमें जो अनाज पैदा होते थे उस अनाज को ध्यान में रखते हुए खींचड़ा बनाया था। उसकी विशेषता यही है कि ये उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना हुई थी इसलिए मनाया जाता है। इसके अंदर विशेष तौर पे खींचड़े के साथ में ऐसी कोई खट्टी चीज़ होनी चाहिए ताकि आपको उसमें पाचन में कोई तकलीफ़ ना हो। से जुड़ी एक कहानी भी मैंने सुनी है, दादा से सुनी थी कि जब बीका जी थक के जब करनी माता के पास आए थे, करनी माता का जो आशीर्वाद लिया था, तो माता जी ने सबसे पहले उनको थाली पुरुष के, इतनी दूर से चल के आए थे तो थाली पुरुष के उनके थाली में खींचड़ा था, बाजरे का खींचड़ा था, इमलानी थी और फोग का रायता था। फोग भी राजस्थान का जो फूल होता है उसके बीजों का रायता था। तो वो पूरी थाली जो है, तो माँ करनी भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। बीका जी यहाँ आ गए थे तो करनी जी ने बीका जी और कांदल जी को आशीर्वाद दिया और नया राज्य बसाने का आशीर्वाद दिया। फिर बीका जी ने बीकानेर बसाया और माता जी के आशीर्वाद स्वरूप बीकानेर बसा। रेगिस्तान के इन इलाकों में जैसलमेर से लेकर के जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जितने नागौर के इलाके हैं, इसके अलावा खींचड़ा कहीं भी नहीं बनता है। अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे, अगर आप उदयपुर के अंचल में जाएंगे, मेवाड़ में जाएंगे, अगर आप रोडाड़ में जाएंगे तो आपको खींचड़ा नाम का नहीं मिलेगा। खींचड़ा है, उसी के साथ में जो लोग हैं अपने कल्चर को भूले नहीं है। बीकानेर के जो लोग हैं
कुछ नया ऐड करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास जो देखे गए हैं पूर्वज, वो बहुत ही शानदार और बहुत क्रिएटिव है, तो उसी को लेके हम आज भी चल रहे हैं। और आपको अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ इन रेगिस्तान के इलाकों में अक्षय तृतीया के दिन खिचड़ा बनता है। विशेष तो बीकानेर के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि उससे एक दिन पहले एक नगर की स्थापना हुई थी और बीकाजी ने की थी, इसलिए इसका महत्व बहुत है। और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से, एनवायरनमेंट की दृष्टि से, गर्मी के माहौल की दृष्टि से अगर आप देखें तो सबसे उत्तम खाना था, इसलिए इसको। और दूसरे दिन आपने देखा होगा कि आप लोग शाम के समय, मतलब अक्षय तृतीया के जब आप शाम को खाएंगे तो उस दिन एक चंदलिए की सब्जी बनती है और उसके साथ में फलके बनाते हैं, बहुत बारीक फलके होते हैं, वो घी में डूबे हुए होते हैं। अब इस वक्त में अगर आप गर्मी में किसी आदमी से जाके, अगर आप राजस्थान के बाहर जाके कहें कि आप घी खा लीजिए तो कहेंगे गर्मी के मौसम में घी कैसे खाएंगे। लेकिन यहाँ का आदमी सुबह दिन में इतना तो खिचड़े के साथ घी खाता है और शाम को फिर जो एक घी में डूबे हुए फलका खाता है। आप देखिए उसका जो चंदलिए का जो सब्जी है उसमें खारापन होता है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन यहाँ के लोगों ने तय किया, उनको जनता ने अपने अनुभव के आधार पर, जन समुदाय ने अपने अनुभव के आधार पर कि कोई भी हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव न डाले, इसलिए उन्होंने खान पान की व्यवस्था ऐसी विकसित की। आप इसके बाद में आपको महसूस ही नहीं होता था कि आपने आज पाव भर घी खा लिया कि नहीं खा लिया। आप ऐसे ही किसी को कहिए कि चलिए आप एक पाव भर घी खा लीजिए, डर जाएगा। लेकिन खिचड़े के साथ में उसको आनंद जब ही आता था जब ज़्यादा से ज़्यादा घी डालता था। और उसके बाद में ठंडा जो अपना मिट्टी के बर्तन में जो इमली होती थी उसमें जितना डाल, आजकल तो लोग बर्फ़ डालने लगे हैं, वो नेचुरल तरीके से बना करके रख देते थे, उसमें ठंडा होता था, उसकी प्रकृति अलग होती थी। तो इस तरीके से जो खान पान की व्यवस्था विकसित हुई, ये हमारे भौगोलिक परिवेश को देख करके हमारे यहाँ जो अन्न पैदा होता था उसका उपयोग करते हुए एक सर्वश्रेष्ठ भोजन व्यवस्था थी, भोजन की व्यवस्था थी और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए की गई थी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ये एक तरीके से महान उत्सव है बीकानेर की दृष्टि से कि हमने एक नगर की स्थापना हुई जिसने बीकाजी ने स्थापना की, उसके उपलक्ष्य में हम क्या मना रहे हैं। हम प्रसन्नता पूरी जनता में, पूरा जन समुदाय बीकानेर का इसको बड़े आनंद और उत्साह से मनाता है। उस दिन हर परिवार के व्यक्ति, औरत, जितनी है सब इसमें संलग्न रहते हैं।